अस्सलाम वालेकुम। आप चाहते हैं कि कहीं इन्वेस्टमेंट कर लें और उस इन्वेस्टमेंट से अपने मुस्तकबिल को भी महफूज बना लें। रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत सारे लोग मशवरा देते हैं, लेकिन हमारा काम है कि हम आपको वो चीज़ बता सकें जो आप सही मायनों में डिसाइड कर सकें। पूरे पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर तो चल ही रहा है, लेकिन कराची के अंदर साहिल समंदर के बिल्कुल साथ आपने पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट सुने होंगे, लेकिन HMR वाटर फ्रंट जो है वो अभी रिसेंटली आप सुन रहे होंगे, जैसे मेरे रकब में भी देख सकते हैं। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ HMR वाटर फ्रंट के उस प्रोजेक्ट ऑफिस में जहाँ पे इनका पूरा एक मॉडल भी मौजूद है। और अजय हमारे साथ मौजूद है। अजय, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच उमर साहब यहाँ आने के लिए। बहुत शुक्रिया अजय। मैं ये देख के बड़ा हैरान हुआ कि मॉडल के अंदर जो है ना इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं। HMR का ये पूरा जो प्रोजेक्ट है, एडवर्टाइजमेंट में तो हम लोग सुन ही रहे हैं, लेकिन ज़रा आप बताएं कि ये कितनी सारी बिल्डिंग्स बनने जा रही हैं, कब तक बनेंगी, इन्वेस्टमेंट की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? ओके, देखिए मैं आपको गाइड करूँ, ये टोटल 35 एकड़्स का लैंड है जिसके ऊपर 25 टावर्स की कम्युनिटी बनने जा रही है। अच्छा। इस वक्त टोटल 7 टावर्स पे काम चल रहा है। नंबर 1 H1 टावर है, इसका 26 फ्लोर कंप्लीट है। उसके बाद सैमा टावर्स है, सैमा टावर्स के 2 टावर हैं जिनकी पाइलिंग पे काम चल रहा है। एंड AA वाटर फ्रंट है जिनकी अब पाइलिंग का काम चल रहा है। देखिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में आप जब भी इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो देखो लॉन्ग टाइम आपके पास इस वक्त होल्डिंग पावर होना चाहिए। सही है। देखिए यहाँ पे पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लोगों ने ये सोच के रखा है कि हम आज प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें और एक हफ्ते बाद हम डबल ट्रिपल अमीर बन जाएं। देखो ऐसा नहीं होता। देखो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप एटलीस्ट माइंड में 2.5, 3 साल 4 साल का प्लान लेकर चलें। सही है। और देखो बुकिंग्स में आप जब भी आते हैं बुकिंग्स में, तो आज अब 2023 में खड़े हैं, तो देखो 2023 में आपको 100% पेमेंट नहीं करनी डेवलपर को। यू हैव टू पे 5% और 10% ओनली इनिशियल बुकिंग अमाउंट। और 2029 तक का पेमेंट प्लान है, तो आपको 5 साल 5.5 साल का अच्छा खासा पेमेंट प्लान मिलता है। ठीक है। तो देखो स्लोली अगर आप एक इन्वेस्टमेंट अपनी पार्क कर रहे हो कहीं पे और 5 साल के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट भी डबल ट्रिपल हो जाती है और डेवलप होने के बाद सही, और आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी डबल हो जाती है और आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाता है। अच्छा ज़रा बताएं, तो ये मॉडल बड़ा खूबसूरत लग रहा है, इसमें शिप भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पूरा ये हमारा वो जो कराची का समंदर है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर ये HMR वाटर फ्रंट का जो है पूरे सारे प्रोजेक्ट इस तरीके से डेवलप होंगे। ये बीच आप लोगों की फिर अलग होगी? जी ये प्राइवेट बीच है। अच्छा। ये प्राइवेट बीच है, सिर्फ रेजिडेंस ही इसको यूज़ कर सकेंगे। सही। कितने अंदाजन रेजिडेंस होंगे फिर, क्योंकि मतलब हम अगर यूनिट्स देखें कितने होंगे अगर मल्टीप्लाई करें? देखिए 25 टावर्स हैं। 25 टावर में इसमें कमर्शियल टावर्स भी हैं, रेजिडेंशियल टावर भी है। सही। अगर रेजिडेंशियल टावर की हम देखें तो तकरीबन ये 5000 यूनिट की कम्युनिटी है। अच्छा। 5000 यूनिट्स। अच्छा, इसमें ये है कि आपकी डिमांड और सप्लाई बहुत कंट्रोल्ड है। देखिए आप बैरिया में जाते हो तो बैरिया में आपकी इतनी डिमांड नहीं जितनी सप्लाई है, ठीक है? तो डिमांड और सप्लाई वहाँ पे लैक हो रही है। बट अगर यहाँ पे आ रहे हैं, ये जो कंप्लीट कम्युनिटी ये 15 साल में डेवलप होनी है, तो 15 साल में 5000 यूनिट अगर हम देखा जाए तो डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। देखिए कराची में अगर हम पोर्श एरिया की बात करते हैं तो फेज़ 8 सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव तरीन एरिया में बिल्कुल है। और अगर आप गेटेड कम्युनिटी में आते हैं तो प्राइसेस और बढ़ जाती है। जैसे कि आप देखेंगे कि गेटेड कम्युनिटी का कल्चर कराची में हमेशा महंगा ही रहा है और टॉप पे वो सक्सेसफुल रहा है। जैसे आप नेवल हाउसिंग देखें, वो गेटेड कम्युनिटी की वजह से महंगी है। और सेम नेवल हाउसिंग के आप बाहर निकलें, जमजम वहाँ पे बंगला लेते हैं तो वो तकरीबन 100% सस्ता है। सही। अच्छा अजय, हेलीपैड भी बनेगा? जी बिल्कुल, हेलीपैड भी बनेगा। देखिए आजकल वो इन्होंने बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मैंडेटरी कर लिया है, अगर आप 40 फ्लोर से ऊपर जाते हैं तो मस्ट यू हैव टू गिव अ हेलीपैड ऑप्शन। तो ये जो टावर है ये 44 प्लस टावर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर होंगे, आप उसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो किस क्लास के लोग होंगे। और अगर कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहता है, अपनी क्लास, अपने आप को आगे लेके जाना चाहता है, तो उसको यकीनी तौर पे ऐसी कम्युनिटी में ही रेजिडेंस चाहिए होती है जहाँ उसके इर्द गिर्द उसके नेबर्स भी इसी तरीके के लोग हों जो वाकई बताने में भी खुशी हो। तो इमार के बाद अब ये आना, और इमार से मैं इसलिए इस चीज़ को वो कर रहा हूँ कि लोगों के जहनों में ज़्यादा इमार बैठा हुआ था इस जगह पे, तो ये अचानक से कैसे आ गया HMR फ्रंट? देखो कंपटीशन इज़ ऑलवेज देयर, डेवलपर्स आर ऑलवेज देयर। और देखो कंपटीशन से ये होता है कि आपकी क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है। पहले क्या था, पहले सिर्फ इमार था, ठीक है? तो इमार अपनी ही कंस्ट्रक्शन अपनी ही मनमानी कर रहा था, ठीक है? अब जैसे ही मार्केट में कंपटीशन डेवलप हुआ है तो हर
बंदा अब क्वालिटी डिलीवरी के पीछे चला जाएगा, क्योंकि जो क्वालिटी डिलीवर करेगा इन फ्यूचर उन्हीं का ही प्रोजेक्ट बिकेगा। सही। तो और देखा जाए कि देखिए ईमार इज़ अ मल्टीनेशनल ब्रांड, उनको भी हम अप्रिशिएट करते हैं, बट HMR इज़ अ लोकल ब्रांड। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोकल चीज़ों को ज़्यादा सपोर्ट करो। पाकिस्तान का आप Yes, समझें कि इसमें पाकिस्तान सारे का, जी, बिल्कुल। लोग भी पाकिस्तानी हैं, लोग भी पाकिस्तानी हैं, और आपकी का ही इन्वेस्टमेंट सब भी कुछ शामिल पाकिस्तान में ही पार्क हो रही है। ठीक। एक्चुअल में ईमार में आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट UAE ले जाते हैं। सही है जी। अच्छा, ईमार के बारे में लोगों का ये भी रहा कि वो टाइम पे नहीं पोजीशन दे सके, जितना हो गया, उसके बाद की चीज़ें उनकी भी प्लानिंग में ही हैं। तो HMR किस तरीके से पब्लिक का एतमाद जीतेगा? देखिए और इस वक्त जो हम कंस्ट्रक्शन माइलस्टोन पे जा रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन माइलस्टोन हम 6 महीने और पहले हैं सही है। अपनी डिलीवरी डेट से। तो अच्छा। होपफुली यस, अब देखिए अब वो चीज़ नहीं रही है आपकी डिले करने वाली कहानी, क्योंकि जितना आप प्रोजेक्ट को अगर डिले करोगे तो वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आपकी बढ़ जा रही है। और जो सही। इन्फ्लेशन रेट चल रहे हैं आजकल, आप इन्फ्लेशन देख रहे हैं, दिन ब दिन कंस्ट्रक्शन महंगी होती जा रही है। तो दिन ब आपने दिन- जो प्लान्स रखे हैं वो फिक्स हैं या वो भी वेरी करेंगे टाइम? जी देखिए, जो प्लान्स हैं वो इसमें इसीलिए हमने कस्टमर्स को मेक श्योर करने के लिए H1 जो टावर आप देख रहे हैं, H1 का जो प्लान है वो कंस्ट्रक्शन बेस है। सही। फॉर एग्जांपल फर्स्ट फ्लोर तक कंस्ट्रक्शन पूरी हुई है तो आप उतनी अमाउंट दोगे। अच्छा। इस वक्त हम 26 फ्लोर पे खड़े हैं, तो 26 फ्लोर जितनी ही पेमेंट रिकवर की गई है क्लाइंट ठीक से। है। ऐसा नहीं टाइम बेस के ऊपर के बिल्डिंग बने ना बने, आपको पैसे देते ही जाना है। तो सही। इट्स अ कंस्ट्रक्शन बेस्ड पेमेंट प्लान, जो कि बहुत अच्छी साइन है। और ये ज़्यादा रिलायबल भी होता है लोगों के लिए कि जब उन्हें ये मालूम होता है कि कंस्ट्रक्शन बेस्ड पेमेंट प्लान है तो हमें उसी हिसाब से पेमेंट्स करनी है। वरना अमूमन बिल्डर्स ये करते हैं कि आपसे पेमेंट कुछ बताते हैं और जब लेने का टाइम आता है या पोजीशन का टाइम आता है तब तक वो वेरी हो चुकी होती है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। True. तो अब मुझे बताएं अजय कि कितने मिलियन होने चाहिए हमारे पास साल में कि हम ये कहें कि यार कोई छोटा मोटा यूनिट हम भी ले सकते हैं? ओके देखिए, इसमें 1 बेड जो शुरू होता है वो शुरू होता है 3.5 करोड़ से। 1 बेड इज़ कम्प्लीटली सोल्ड। अच्छा। 2 बेड जो है मिनिमम शुरू होता है 4 करोड़ 60 लाख से। 4 करोड़ 60 लाख देखिए सी फ्रंट कम्युनिटी के लिए आई थिंक स्टिल वेरी चीपर। सही है, यानी आप ये अंदाज़ा करें कि जो सबसे छोटा यूनिट था वो 3.5 करोड़ से शुरू होता था, लेकिन वो सारे यूनिट सोल्ड होते हैं। अब उसमें कुछ नहीं बचा। कुछ भी अब वो लोग खुद से चाहें तो सेल कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट कमाएंगे कि जी नहीं? बिल्कुल। देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे अच्छी बात ये है, जो भी जेंट्री है वो हाईली यानी होल्डिंग पावर रखती है। ठीक है, सही। वो ऐसा नहीं है कि बस आज लिया हमें कल बेचना है। 1 बेड देखो ज़्यादातर लोगों ने लिए हुए हॉलीडे होम्स के लिए, बिल्कुल कि है। हम कभी आए एंजॉय करें और फिर चले जाएं। और फिर इतना ठीक है? अच्छा व्यू के सामने इतना अच्छा आपको व्यू के सनसेट भी सामने। मिल रहा है, समंदर है, बेहतरीन है। बिल्कुल। और मोस्टली ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि कभी कभार पाकिस्तान आते हैं, उन्होंने 1 बेड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की है। अच्छा, तो 1 ये बेड टोटल पेमेंट है? टोटल पेमेंट है, और ये भी आपने पार्ट्स में देनी है? 5 साल में देनी है। सही तो है। ये कि अगर आपने 3 बेड भी यानी आपने 3.5 करोड़ का 1 बेड भी बुक करा है, तो आपको सिर्फ 35 लाख रुपए की डाउन पेमेंट देनी थी सही। और आपको 5.5 साल का पेमेंट प्लान मिल रहा था।